लेकिन आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के सीनियर वीपी ताहिर बादशाह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ताहिर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक अच्छा हमने बाजार में पुल बैक देखा था 5100-5200 के लेवल से 6100 के आसपास तक का, लेकिन वहाँ से बाजार थोड़ा सा फिर से ठंडे होते हुए नजर आ रहे। क्या समझा जाए, फिर से अपने ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड की तरफ बढ़ेंगे और कमजोरी यहाँ से बढ़ सकती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमने पुल बैक देखा था उसका जो थोड़ा बहुत हमें करेक्शन दिखाई दे रहा है पोस्ट फेड यूएस फेड पॉलिसी और हमारी यहाँ पे डोमेस्टिक आरबीआई पॉलिसी के बाद, जबकि मार्केट्स में थोड़े करेक्शन आ गया है और 6100 के लेवल से हमने 5800 तक का रिट्रेसमेंट किया है। लेकिन एक चीज़ जो फिर भी बाज़ार को सपोर्ट करती आ रही है मेरे हिसाब से इज़ द रुपी। और रुपी का अगर आप आज भी पोजीशन देखें तो 62.70 62.80 के करीब जो लेवल है वो अब भी उस लेवल से नीचे है जो था यूएस फेड पॉलिसी के पहले, विच वाज मोर लाइक 63 प्लस। तो एक चीज़ जो ये पूरी पिछले कुछ दिनों के करेक्शन में देखी गई है कि रुपी हैज़ मेंटेन्ड इट्स स्ट्रेंथ। और आप अगर ये अंदाज़ा लगाए कि मतलब जो पहला 5300 5400 के लेवल हमने देखे थे तब यूएस डॉलर रुपी रेट की करीबन 70 तक पहुंच गई थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक रुपी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी और कुछ फैक्टर्स है जो आरबीआई के जो मेजर्स हुए हैं अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में, और प्लस हमने एक्सपोर्ट्स का भी थोड़ा बहुत पिकअप देखा है और यूएस फेड पॉलिसी के चलते हुए भी जो रुपी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई है वो मुझे लगता है थोड़ी बरकरार रहेगी। और अगर वो आज के जो करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े आने वाले हैं उससे और ज़्यादा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक रुपी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी तब तक बहुत ज़्यादा करेक्शन मुझे मार्केट में नहीं दिखता। लेकिन शायद मार्केट ऊपर की तरफ में 6100 में शायद रेंज बाउंड रह सकता है। राइट। इसके साथ अगर हम एक बैंक स्टॉक्स की आपसे बात करें, वहाँ पर आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स हैं, प्राइवेट भी हैं और हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर एक इशू ज़रूर था सामने, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब एक मौका आ गया है खरीदने का, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में शामिल करने का समय है? जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है तो अगेन आप अगर देखेंगे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर पे जो प्रेशर है वो इस हिसाब से है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ तकरीबन 12-18 महीने से सिनेरियो ये बन रहा था कि शायद इंटरेस्ट रेट्स में और घटा आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव सरप्राइज है मार्केट के लिए एज फार एज बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए। तो इससे मुझे लगता है कि जब तक ये और 1 या 2 पॉलिसी राउंड्स नहीं हो जाते और आरबीआई की पोजीशन उस पे क्लियर नहीं हो जाती कि कितना उनको इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से और बढ़ाना है, तब तक शायद बैंक स्टॉक्स ओवरऑल पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर प्रेशर में रहेंगे। और एक चीज़ ये हो रही है बैंकिंग के लिए कि आरबीआई मेजर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत क्रेडिट ग्रोथ में उछाल आया है, लेकिन लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो लगभग 78-79% तक पहुंच गया है। तो इसलिए कैपिटल अवेलेबिलिटी बैंक्स के लिए शायद थोड़ी कंस्ट्रेंट हो जाएगी इन द नियर टर्म। तो उसके चलते हुए भी मुझे लगता है कि बैंक स्टॉक्स और बैंक की अर्निंग्स में शायद थोड़ा बहुत प्रेशर बरकरार रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ी बहुत वीकनेस अभी भी दिखा देगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, स्टॉक प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी हद तक इकोनॉमिक रिकवरी पे और गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे और हम राय यहाँ पर ताहिर से ले, कुछ डेवलपमेंट मार्केट में जो होते हुए दिख रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। ब्लॉक डील्स काफ़ी भारी भरकम होती हुई दिख रही है। रेलिगेयर के स्टॉक पर नजर डालिए, यहाँ पर जबरदस्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बीएसई पर 40 लाख शेयरों से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है और इसकी वजह 2 बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर रेलिगेयर के काउंटर पर हुई है। लगभग
3% हिस्सेदारी इन ब्लॉक डील्स के जरिए बदली है। एक ब्लॉक डील 36,22,000 शेयरों की हुई है, दूसरी ब्लॉक डील 4,22,000 शेयरों की हुई है। लगभग 3% हिस्सेदारी बदली। 344 रुपये 60 पैसे पर यह बड़ा ब्लॉक बदलता हुआ दिखा है। तो रेलिगेयर के काउंटर पर काफ़ी ज़बरदस्त भारी भरकम वॉल्यूम ब्लॉक डील के बाद आता हुआ दिखा है। और ब्लॉक डील आप देख सकते हैं लगभग 40 लाख शेयरों से ज़्यादा का कारोबार BSE पर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टॉक लिक्विड कम होता है। NSE पर अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 5,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, लेकिन BSE पर काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम 40 लाख शेयरों का 3.5% हिस्सेदारी बदली है 344 रुपये 50 पैसे पर। और उसके बाद स्टॉक अपने लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो रेलिगेयर का स्टॉक वॉल्यूम के लिहाज से ज़बरदस्त फोकस में। दूसरा स्टॉक है वो है कमिंस इंडिया का। यहाँ पर BSE और NSE दोनों ही जगह ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है और तकरीबन 5 ब्लॉक डील्स हुई है। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक डील्स काफ़ी ज़्यादा है और ब्लॉक डील्स की जो साइजेस हैं 2 लाख शेयरों से लगाकर 4.5 लाख शेयरों के आसपास। यहाँ पर भी लगभग आधा से 0.5% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी है इन 5 ब्लॉक डील के जरिए। और आप वॉल्यूम देख सकते हैं BSE और NSE में भारी भरकम होते हुए दिख रही है। ये भी एक कम लिक्विड स्टॉक है, लेकिन आज ब्लॉक डील के बाद यहाँ पर भी कारोबार ज़बरदस्त होता हुआ दिखा है। 10 लाख शेयरों का कारोबार यहाँ पर BSE पर हो चुका है और वहीं 5 लाख शेयरों से ज़्यादा का कारोबार NSE पर हो चुका है। 405 रुपये का स्तर है। ब्लॉक डील हुई है 400 रुपये पर। तो ब्लॉक डील के बाद अपनी प्राइस से स्टॉक यहाँ पर रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 स्टॉक हैं, बड़े स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स, जहाँ पर एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। रेलिगेयर और साथ ही कमिंस बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ ताहिर बादशाह हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। ताहिर, लेकिन इस वक्त अगर निवेश के लिहाज से मैं आपको पूछूं तो फिर कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं जहाँ पर आप निवेश के मौके ढूंढेंगे? जहाँ तक सेक्टर सिलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि कुछ स्कैटर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आपको, स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर एक सेक्टर में मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर में, टेलीकॉम में है और कुछ स्पेसिफिक FMCG स्टॉक्स में। हालांकि FMCG स्टॉक्स में शायद इस क्वार्टर में अर्निंग्स थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं, स्पेशली रॉ मटेरियल्स के कारण, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछले क्वार्टर में बढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो जहाँ पे ग्रोथ आपको शायद जिस प्रकार के वैल्यूएशंस है FMCG सेक्टर में, उसके चलते हुए जो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी है जो हमें लगता है कि उसमें ग्रोथ शायद बेटर रहेगा कंपेयर टू द सेक्टर एवरेज एज अ होल। कुछ NBFCs जो है इन दी बैंकिंग स्पेस, मुझे लगता है उनमें शायद सिचुएशन बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी विल बी कुड बी बेटर कंपेयर टू ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये जो 2-3 सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी में अगर कुछ आपको करेक्शन थोड़ा और मिल जाए, क्योंकि रुपी थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है नियर टर्म के अंदर, तो मुझे लगता है कि जो राना पाया है टेक्नोलॉजी में, अगर उसमें और थोड़ा करेक्शन आ जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे थोड़ा नीचे के लेवल्स के तरफ। राइट। ये बताइए कि लिक्विडिटी को अगर हम देखें, इस महीने में काफ़ी पैसा हमने आते हुए देखा है FIs की तरफ से वापस, लेकिन क्या आपको ये अब सस्टेनेबल लग रहा है या आपको लग रहा है कि फिलहाल लिक्विडिटी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है? इक्विटी फ्लोज कहना बहुत मुश्किल है, एज यू नो वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। लेकिन जहाँ तक रीसेंट US फेड पॉलिसी की बात करें तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि US अथॉरिटीज़ भी काफ़ी कंसर्न्ड है उनके इंटरेस्ट रेट्स के चलते हुए। उनके भी अगर आप 10 ईयर पेपर की यील्ड्स देखें तो वो पिछले फेड टेपरिंग के अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन जून 2013 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 1% जैसे बढ़ गए थे। तो 3% तक 10 ईयर यील्ड्स चले गए थे, विच ऑल्सो इज़ नॉट इन देयर कंफर्ट जोन। सो और जैसे ही उन्होंने पॉलिसी रिट्रेस की है पिछले 10 दिन पहले, तो उसके चलते हुए 3% आके 2.65 2.64 के लेवल्स पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि फेड टेपरिंग, हालांकि मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि शायद दिसंबर के पहले शुरू हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जब तक US डेटा बहुत मजबूती से इम्प्रूव होता है या इन्फ्लेशन उनका या यील्ड्स स्पेशली कंट्रोल में रहते हैं, तब तक टेपरिंग बहुत नज़दीक में होगा। और अगर ये नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि
इक्विटी फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और इंडिया के लिए पॉजिटिव रहनी चाहिए। जी ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार कमज़ोर हैं और आप देख सकते हैं दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 200 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में है, निफ्टी 60 अंक कमज़ोर, 1% का नुकसान सेंसेक्स और निफ्टी में 5800 के नीचे फिसलने के बाद डिसिसिवली उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप शेयर भी अपनी कमजोरी थोड़ी और आगे बढ़ाते हुए नजर आने लेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर पर। SR ऑयल के MD और CEO ललित कुमार